लोगों के घुटने दर्द करना है, तो आपने थोड़ा सा पहले भी छेड़ा, पर लोगों के आजकल ये घुटनों में इतना दर्द क्यों रहता है? एक्चुअली ना, खाने पीने की प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। अब हम खाते क्या है? अ, अपनी 40% जो जनरेशन है वो सड़कों पे है। हम्म। घर का खाना नहीं खा पाते। हम्म। अब इतने ढाबे हैं। एक छाबड़ी वाला चल रहा है साइकिल पे हम्म। लेकर के, पीतल के बर्तन के अंदर चने कुलचे। हम्म। कितने ही चल रहे हैं वो, कम से कम पूरे देश में होंगे सारे। हाँ, देखिए चारों। पूरी में होंगे 10-12 हजार तो। करेक्ट। तो वो सारे बर्तन भर भर के लोगों को खिला के जाते हैं। और कितने चने भटूरे बन रहे हैं सड़कों पे, देखो ना। बिना मतलब ब्रांडिंग के जो बन रहे हैं, जो ब्रांड है वो तो अलग हो गए हम्म। दुकानों में या शोरूम्स में, वो ब्रांड अलग हो गए। वो भी खिला दे, वो भी खिला दे, वो भी खिला, क्या क्या खा गए। घर का खाना कौन खाता है ना? 40-50% घर का भी खाते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर का खाना खाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक तो खाना इस तरह से मैदे की चीजों का बना खा लिया, ऊपर से हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं हम्म। कि हजम हो जाएगा, या चाय पी लेते हैं हजम हो जाएगा। मतलब सारा कुछ ही गलत कर रहे हैं। हम्म। फिर उसके बाद कोई मेरे जैसा कह दे कि भाई चलो गलत कर रहे हो तो करते रहो, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर खा लिया करो, ताकि जो खाया पिया उसका साइड इफेक्ट वो खत्म हो जाए। और एक बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जो घुटने दुखते हैं, घुटने तो थोड़ा बहुत दुखते हैं। जब वो 4 दोस्त बैठे हैं, एक का घुटने में थोड़ी सी ऐसे हो गया, यार आजकल घुटने प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो साथ वाला बोलता है ग्रीस खत्म हो गया। हाँ, 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 वो इसका फट मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर, ग्रीस खत्म हो गया हो तो? वो फट से बोल देता है हाँ। तेरा ग्रीस खत्म हो गया। उसने तो मजाक किया, चुटकी ली, हम्म। है ना? तो वो साथ में वो कहता है ग्रीस ग्रूस क्या होता है, वैसे ही मैंने 2 मिनट बोल दिया। लेकिन वो घर पे जाके अकेले में सोचता है, यार कुछ तो हुआ है, ये सारा ग्रीस क्या हुआ। तो वो फिर 1-2 दिन में थोड़ा वो दर्द तो रहता ही है। डॉक्टर साहब के पास चला, डॉक्टर हम्म। साहब बोलता है, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया। वो फिर परेशान कि जहाँ जाता हूँ ग्रीस ही खत्म, कहते हैं मैं कौन सी रेलगाड़ी हूँ भाई, मेरे मतलब कौन सा ग्रीस है। तो होता ये क्या है, ये सारा फंडा फ्लूइड का, हम्म। साइनोवल फ्लूइड, तो वो कम हो रहा है। हम्म। अब समय के साथ साथ जब हम देसी घी दूध मक्खन शरीर को नहीं देंगे, पोषण अच्छे से नहीं करेंगे, शरीर के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर कोई सरसों का तेल नहीं मलेंगे, बॉडी को मसाज नहीं देंगे, नाभि में कोई तेल नहीं लगाएंगे, अंडर आर्म में बगल में कोई तेल नहीं लगाएंगे, तो कैसे चलेगा? सर के अंदर तेल नहीं लगाएंगे कि बाल खराब हो जाएंगे, कैसे चलेगा? मतलब जो चीज भगवान ने दी है उसका पोषण तो करना पड़ेगा। आप गाड़ी लेते हो उसको भी तो करवाते हो सर्विस टाइम पे। तो ये भी तो भगवान की दी हुई गाड़ी है, इसके अंदर जैसे उसके अंदर प्लग होते हैं, कार्बोरेटर होते हैं, तो बॉडी के अंदर हार्ट ब्रेन लीवर होते हैं ये इनको पोषण करना। तो जब इनके थ्रू बॉडी को अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं मिलता, तो लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा तो घुटने हड्डियां घिसेंगी, खड़केंगी, आवाज आएगी, तो फिर डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करो। हम्म। ऑपरेशन कराने से कोई कामयाब होता है, कोई नाकामयाब होता है। अब जो नाकामयाब हो गया वो चिल्लाता है सारी उम्र, फंस गया। हाँ। क्योंकि अगर ऑपरेशन से नहीं बचा, फिर कहाँ जाएगा? ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट। उसके बाद तो कोई कोई तेल थोड़ी ना उस पर काम करेगा। बिल्कुल सही। तो है ना? अब देखो ना, घुटने हैं, इतना देखो, ये ऐसे मतलब एक एक्सरे आया मान लो, हाँ। ये घुटने का एक्सरे है, इसके अंदर इतना खाली है, हम्म। तो क्या कहा जाता है उसको? तेरा ग्रीस खत्म हो गया। अरे भाई अभी तो है, अगर ये जुड़ गया ऐसे रगड़ रहा है फिर खत्म है। हम्म। अभी तो है, 40% 50% है, हम्म। इसको और इम्प्रूव, ये जम जाता है जी नीचे, हम्म। तो वो दर्द करता है। तो हम्म। उसको अगर मेल्ट कर दिया जाए तो वो घुटना ठीक। अब हमें क्यों क्यों लोग ठीक हो रहे हैं? हम उनको एक क्रीम देते हैं, जब वो घुटने पे लगाता है वो अंदर तक लड़ती है। हम्म। कई बार तो इतनी लड़ती है, गालियां देता है मुझे रात को, गोयल साहब क्या दे दिया, मैं तो रात को सो भी नहीं पा रहा। हम्म। उनको फिर मैं बोलता होता हूँ कि भाई नारियल का तेल लगा दो, शांत हो जाएगा। लेकिन इसको बर्दाश्त करो, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम अंदर है वो इसने तब तक लड़ना ही लड़ना है। और जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है वो लड़ाई बंद कर देती है। उसके साथ ही हमने काले गोंद का तेल बनाया, टांगों पे मले, तो काफ मसल पेन जो है वो खत्म हुआ, घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन था वो दोबारा शुरू हुआ। और पेशेंट 1 महीने में आके कहता है गोल साहब 10 पैसे फर्क पड़ गया। तो 10 पैसे फर्क पड़ गया, इसका मतलब कमाल हो गया। हम्म। अगले 2-3 महीने में उसको 25-30 पैसे फर्क पड़ता है। और हमारा रिजल्ट जो है ना अमित,
ये काले गोंद का जो घुटने के ऑपरेशन से हम बचाने की बात कर रहे हैं, 70% रिजल्ट है। मतलब मायने रखता है 70%। जो कंडीशन आज है आपकी, उससे आप 70% बाहर आ सकते हो। तो बस जी ले जिंदगी, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद तो वो किसी को नजदीक नहीं आने देता ऑपरेशन वाले को पेशेंट। तो ऐसे बहुत सारे सर्जन हैं जी, जो अपने घर में हमारा काला गोंद लेके जाते हैं। उनको पता चल गया कि ये बचा सकता है। अब इनिशियल स्टेज पे तो बचाओ ना, बस्ट जब हो जाए तब चलो ऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ सर्जरी की जरूरत है भाई साहब, वहां तो वहां तो मैं भी डिनाई नहीं करता, सर्जरी होएगी। अब काट के साइड हो गया तो सर्जरी होएगी ना। जहाँ पे होम्योपैथी वालों की जरूरत है वहां उनकी जरूरत है। यहाँ पे वो जो दबाने दुबुने वाले एक्यूप्रेशर ये उनकी जरूरत है। यहाँ पे नेचुरोपैथी आयुर्वेद की जरूरत है वहाँ, क्योंकि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद जो है वो युगों 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 से भगवान शिव की तरफ से चला आ रहा है, ये उनकी तरफ से चला आ रहा है। तो वो उसी के कारण ये पूरा देश इसको, ये कितनी बार इसको दबाया गया। आयुर्वेद की बनी बनाई यूनिवर्सिटियां तक जला दी गई अंग्रेजों द्वारा, सब कुछ हो गया, हमारे ग्रंथ तक साड़ दिए गए, लेकिन ये फिर एलोवेरा की तरह कहीं भी उग जाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। आई थिंक ये जरूरी भी है सर, कि जैसा आपने कहा कि हजारों साल पुराना है, मतलब लाखों साल पुराना है इनफैक्ट आयुर्वेद। और हमेशा ये कहा भी जाता है सबसे ज्यादा रिलायबल आयुर्वेद ही हो सकता है, अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो। और इसके कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं किसी भी दवाई के, बेनिफिट ही होते हैं अल्टीमेटली, कुछ फायदा ही मिलेगा। है, इसका साइड इफेक्ट भी होता है, मैं आपको बता दूं। जो लोग सोना चांदी इस तरह की भस्में दवाइयों में बिना सोचे समझे यूज करते हैं, साइड इफेक्ट होता है। कोई भस्म कच्ची रह गई तो साइड इफेक्ट होता है, मतलब इसके होते हैं। लेकिन ये है कि अगर सही बना हुआ आयुर्वेद का औषध है, सही वैद्य ने बनाया है, सही अच्छे से आपको मिला है, जीवन भर खाइए, जीवन भर खाइए, नया जीवन देगा। सर ये एक्चुअली आपने जो बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, और समझना है इसको।